मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये गाना बहुत अच्छा लगता है साला। ये सॉन्ग तो मतलब देखो, ये सॉन्ग तो मैंने नहीं सुना है टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट जिस तरह की ये रिदम थी ना, उसी तरह के रिदम के सारे सॉन्ग्स मैंने सुने हुए हैं, वो भी अपना ये सारे रिदम मतलब ये रिदम के रेडियो पे या तो पुराने टैप रिकॉर्डर पे, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो भी दोपहर के 2-2:30 बजे दाल और रोटी बनाई है इन लोगों के साथ बैठ के। ये तो अपने बाबा आपका आपका नेटवर्क जा रहा है पनोड़ी भाई, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है वॉइस। पनोड़ी भाई वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। कर रहा हूँ ना मैं। हाँ अभी आ रही है? आ रही है। तो तुमने अभी वो जो सॉन्ग, अभी आ रही है? सॉन्ग प्ले, हाँ मैंने जो सॉन्ग प्ले किया था और आप बता रहे थे कि ऐसे ही मतलब रिदम में कुछ आप सॉन्ग सुने हो, ऐसा बता रहे थे आप। ऐसे ही रिदम वाले सॉन्ग मैंने सुने हुए हैं। ये सारे जितने भी सॉन्ग मैंने सुने हुए हैं वो मैंने दोपहर के 2:30 बीच मतलब दोपहर के 2:30 बजे, दोपहर के 2-2:30 बजे, ठीक है। मैं इंडिया में एक ऐसी जगह पे था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, ठीक है। वहां पे मैं 1.5 महीना रुका था जंगलों में, काइंड ऑफ द जंगलों के अंदर एक छोटा सा मंदिर था, ये शंकर भगवान का, शंकर भगवान का भी था, ये अपना हनुमान जी का भी था। तो दोपहर को 2:30 बजे जब ये लोग वो चूल्हे के ऊपर रोटी बनाते थे ना, ये सब साधु संत लोग, तो वो लोग अपने पास जो रेडियो होता था या तो फिर वो जो कैसेट वाला जो बजता था ना पहले, तो उसके अंदर ये रिदम वाले सारे सॉन्ग चलते थे। और ये रिदम वाले सॉन्ग के साथ सुनते सुनते दाल रोटी खाई जाती थी। भाई इसका तुम अनुभव लेना, जबरदस्त मजा है। अरे मैं बहुत लिया हूँ ऐसा अनुभव। मैं म्यूजिक से घिरा हुआ रहता था पनोड़ी भाई, हमारे यहाँ पे तो भजन वजन चलते ही रहते हैं, तो मस्त लगता है। और आपकी गुजराती में ऐसे कुछ फोक सॉन्ग है ना, वो बहुत तगड़े रहते हैं यार, मतलब अब मेरे को नाम तो लेकिन इसके साथ दाल रोटी खाने का ही मजा आता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। इसके साथ ये सुनते सुनते इसके साथ खाने का मजा, मतलब दाल रोटी का ही मजा आता है। मेरे को तो लगता है कि जब ऐसा माहौल रहता है ना, तो मेरे को लगता है बस शांत होके बैठ जाओ थोड़ी देर, सब मोबाइल ये नेट वेट बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, दिमाग ना चलाओ ज्यादा। मैं ये सोचता हूँ उसमें। ये जो म्यूजिक होता है ना भाई, म्यूजिक वो इंसान के रिलेट, मतलब इंसान के करीब इसलिए होता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि कोई ऐसा सॉन्ग है, राइट, जो तुमने पहली बार सुना और तुम्हें मतलब बहुत ही पसंद आ गया, मतलब तुम्हें इतना पसंद आ गया कि भाई वो तुम्हारे एक फेवरेट लिस्ट में वो सॉन्ग आ जाता है, ठीक है। अब जब वही सॉन्ग को तुम है ना, जब 2-3 साल बाद सुनते हो, तो तुम्हें वो सिचुएशन की याद आती है, समझते हो? आती है। जनरली ये होता ऐसा है कि जब आप बचपन के जो सॉन्ग सुने होते हो ना, और वो एकदम से याद आते, जैसे वो भाई आया एकदम से वो गाना बजा दिया, गा के बताया ना, तो वो याद आ गया कि आपने भी बोला ना कि आपके दादाजी के साथ सुनते थे। तो वो रिलेट कर पाता है उससे। तो ये म्यूजिक है ना, तुम्हारे पास्ट को रिलेट करता है कि भाई तुमने जब कोई सॉन्ग, तुम्हारा जो भी फेवरेट सॉन्ग है ये वो, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है जिसको जो सुनता हूँ मैं तो मुझे सारी चीजें बहुत याद आती है। तो जो तुमने अभी ये सॉन्ग बजा है ना, वो तो उसका जो रिदम था, वो रिदम सुन के मुझे याद आ गया कि भाई ऐसी रिदम बजती थी जब मैं 1.5 महीना वहां पे रहा था।
हाँ हाँ हाँ। अरे आपके ये गुजराती ही सॉन्ग है, मतलब गुजराती सिंगर ने ही इसको गाया है। तो आप लोगों के यहाँ पे क्या होता है, मैंने गुजराती गाने बहुत सारे सुने हैं, वो जो एक रिदम रहता है ना, उसी में उन लोग ना कम से कम 50 गाने चेप देते हैं। आप मतलब कोई सा भी गाना सुनोगे उसमें रिदम वही मिलेगा, पर वो गाने अलग अलग होंगे, बोल बदल जाते हैं गाने के। तो ये आपके गुजरात तरफ बहुत होता है ऐसा। नहीं नहीं, देख, ये जो अभी तुमने जो बजाया था ना, राइट, हाँ हाँ। वो मैंने भी वही सारे हिंदी में ही सुने हुए हैं, वो सारे मैंने हिंदी में ही सुने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे मैं 1.5 महीना मैं जहाँ पे 1.5 महीना अपनी मर्जी से ही गया था मैं, ऐसा कोई नहीं था कि भाई मुझे किसी ने फोर्स किया था या मतलब मैं खुद ही गया था, अपनी मर्जी से गया था, राइट। और हर संडे को मैं, ये मेरी कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, हर संडे को मैं जाता था भाई, हर संडे को राम रोटी खाने के लिए। ये क्या होता है राम रोटी? राम रोटी पता नहीं है तुम्हें? राम रोटी नहीं पता, आम रोटी सुना है। नहीं, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ राम रोटी क्या होता है। वो राम रोटी इन द सेंस के मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे उधर से 50 किलोमीटर दूर वहां पे एक मंदिर था, ठीक है। और वो मंदिर था संत कबीर का। संत कबीर को तो तुम पता ही होगा, संत कबीर कौन है? वो जानता हूँ, वो जानता हूँ। हाँ हाँ, संत कबीर का वो मंदिर था, एंड यू नो दैट आई फॉलो द ओशो एंड ओशो आल्सो फॉलोइंग महावीर एंड कबीर, राइट। हाँ हाँ हाँ। और आपको तो भी मतलब ये तो आपको पता होगा ना, ये तो आपको पता होगा ना, व्यूअर को भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कबीर एक अलग टाइप की विचारधारा है, उसको मानने वाले कबीर समाज में, कबीर पंथ में आते हैं। तो जानते हैं ना आप ये चीज? हाँ, तो बचपन में मेरे दादा मुझे वो कबीर मंदिर ले जाते थे बचपन में। हाँ हाँ हाँ। एंड संडे को वो जाते थे मेरे दादा, एंड संडे को वहां पे ना राम रोटी मिलती है। राम रोटी मतलब कि संडे को वहां पे सारे गरीब लोग आते हैं, एंड जो फिर उनके भंडारे में, मतलब जो अमीर आके डोनेट करता है, तो उनके पैसों से राम रोटी बनती है। मतलब वो जो खाना बटता है उसी को राम रोटी बोल देते हैं ऐसा। हाँ 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 हाँ। तो मैं जब बचपन में हॉस्टल मतलब वैकेशन में या ऐसे वैसे, तो मैं मेरे दादा के साथ जाता था कबीर मंदिर। तो कबीर मंदिर में संडे को ये संत वाणी होती थी, मतलब कि कबीर के विचारों को स्प्रेड किया जाता था वहां पे। हाँ, तो वहां पे दोपहर में राम रोटी होती थी और इवनिंग में राम रोटी होती थी, 2 टाइम राम रोटी होती थी। हाँ, तो वहां पे मेरे दादा के साथ जाता था मैं, तो वहां पे मैं राम रोटी खाता था, मतलब कि वो गरीबों के साथ बैठ के खाना, ये वो है ना। तो अभी वो जो बंदा आया था, उस जो गुजराती बंदा था, उसने जाने अनजाने में 2-3 बातें ऐसी बोल दी थी, राइट। उसको खुद को उसका नॉलेज नहीं होगा, बट उसने कुछ ऐसी बातें बोली थी कि जो सारी विचारधारा है वो रिलेटेड कबीर के है, राइट। के भाई तुमने भी 2-3 लाइन बोली थी, मैंने सुनी थी कि भाई यू हैव टू बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन, मनी डजंट मेक यू हैप्पी, राइट। तो वो कुछ बातें मैंने सुनी तो मुझे इंटरेस्ट आया था। तो भाई ये कबीर वाणी है, कबीर और महावीर का जो मिक्सअप है, वो ओशो की विचारधारा थी, कबीर और महावीर की। हाँ, तो ये कबीर वाणी सुनने के लिए मैं जाता था बाबा, वहां पे राम रोटी चलती थी। और जब when I lost my grandfather when I was in 12th grade, right, तो वहां पे वो जो साधु लोग आते थे ना, जो कबीर वाणी को फॉलो करते थे, ठीक है, तो उनका एक मध्य प्रदेश के अंदर कबीर का जंगलों के अंदर एक मंदिर है, वो मैं तुम्हें पर्सनली में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। हाँ, तो वहां पे शिविर चलती है, शिविर नहीं होती है, मतलब कबीर वाणी चलती है, एंड
दोपहर में पी लिए दाल रोटी, मतलब समझते हो ना गरीबों का भोजन कैसा होता है भाई, दाल रोटी के साथ प्याज और वो मतलब वो दही, और या तो फिर दही की लस्सी, समझ राइट। तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे, मैं 1.5 महीना रहा था। एंड तो ये जो ओशो का है ना, वो सारा जो चीज है ना, वहीं से भाई मैं सीखा था। हाँ, तो भाई ये जो लोग समझते हैं कि भाई नॉलेज ऐसे ही नहीं आता है, नॉलेज लेने के लिए तुमको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये कबीर वाणी हो गई, कबीर संतवाणी हो गई, महावीर, मतलब के मोस्ट ऑफ जैन पीपल फॉलोइंग अ महावीर, राइट। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे। देखो भाई, फिलोसॉफी बाबा क्या है पता है तुम्हें? फिलोसॉफी एक सिंपल चीज है, जैसे कि दुनिया में एक ही चीज को लेके बहुत सारी फिलोसॉफी होती है, ठीक है। अब जैसे जिसकी सोच होती है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि जिंदगी एक जुआ है, राइट, ये एक एग्जांपल है। बट वो चीज उन लोगों के लिए है कि जो लोग वो चीज को बिलीव करते हैं। वो चीज उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं कि जिंदगी एक जुआ है, राइट। तो एक ही चीज को लेके हजारों फिलोसॉफी है, हजारों संस्कृति है, एक ही चीज को लेके डिफरेंट फिलोसॉफीज बनाई है, बट इंसान उसी फिलोसॉफी को फॉलो करता है जो वो खुद फील करता है ना। जैसे कि ये बालियान है, बालियान वही सारी फिलोसॉफी को फॉलो करता है जहां पे गम छुपे है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जहां पे सैडनेस है, जहां पे टूटने वाली बातें है, जहां पे दुनिया में सिर्फ सारे गम उसको ही दे दिए है, तो वो सारी फिलोसॉफी को फॉलो करता है, ठीक है। कल ये क्या नाम थी, बकरी आई थी, बकरी ने बोला कि भाई किस्मत के भरोसे बैठे रहो, ऊपर वाले ने किस्मत बनाई है तो वही हैंडल करेगा, राइट। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। हाँ, ये लड़की बहुत बार रिक्वेस्ट भेज रही थी, बार बार कमेंट कर रही थी, इसलिए इसको ऐड किया। बताओ यार। अभी मेरी बात पनौटी जी से हो गई थी। एंड बाबा जी, एक्चुअली मुझे ना, मतलब मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को सॉन्ग गाना है। उन्होंने खुद का सॉन्ग कंपोज किया है एंड वो खुद लिखा है और उन्होंने खुद गाना गाया। तो आप लोग बताएंगे कैसा है वो? हाँ बिल्कुल, पनौटी भाई बताएंगे आपको, उनको ज्यादा नॉलेज है। भाई ये गोरल नाम की, सुनो बाबा, गोरल नाम की आईडी आई है, उसने ये लिखा है कि ये बोरिंग, उसको ब्लॉक करो। ठीक है, कर दिया। हाँ सालो, तुम लोगों को ये सारी चीजें एक छोड़ो यार, इससे क्या बहस करनी। हाँ भाई, दो तुम्हारे पति को फोन दो। एक मिनट, ये लीजिए। पति को पति बोल रहे हैं तो हंस क्यों रही है? बोलो, बात तो करो। हेलो। हाँ पति जी, हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पनौटी साहब, मेरा नाम शैलेंद्र गिरी है। गिरी मतलब ब्राह्मण हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो भाई कौन सा सॉन्ग आपने लिखा है अपनी वाइफ को, आपकी वाइफ के एक्सपीरियंस के लेते हुए, मतलब प्यार मोहब्बत झगड़ा लड़ाई रूठना मनाना, वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस का निचोड़ करके तुमने कौन सी लाइंस लिखी है, सुनाओ। नहीं, ये जो है मेरा एक दोस्त था सर, हॉस्टल लाइफ में, तो उसके साथ बीती हुई कहानी थी, तो उसको हम लोगों ने लिखा था। बट आप तो रहने वाले कहाँ के हो और आपने पढ़ाई क्या की है? आप थोड़ा सा बस इतना बता दो, दो चीज। सर मैं बेसिकली लखनऊ का हूँ। वाह, यूपी के हो आप। और पढ़ाई आपने इंजीनियरिंग की है क्या? हाँ जी, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये आपकी वाइफ बोल रही है कि वो अभी लाइव पे आई, लाइव मेरी लाइव पे आके गई, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। क्या नाम है भैया आपका? क्या आकांक्षा के नाम से आई होगी, आकांक्षा नाम है। हाँ, याद है। अच्छा, बॉम्बे में रहते हो ना आप? जी, राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन बॉम्बे।
अच्छा अच्छा। आप सॉन्ग सुनाइए, आप सॉन्ग सुनाइए। हाँ बिल्कुल सर। कमेंट बंद कर दूं कि चालू रहने दूं मैं? सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू। तू जो न जाता इस जिंदगी से, ये जिंदगी न होती। तू जो न जाता इस जिंदगी से, ये जिंदगी न होती। मैं भी कभी फिर मैं ना बनता, ये बंदगी न होती। तू जो न जाता इस जिंदगी से, ये जिंदगी न होती। याद है तेरा वो मेरे सामने, किसी और की बाहों में सो जाना। मेरी सारी यादों की अर्थी पे तेरा वो मुस्कुरा के यूं चले जाना। तेरे लिए ओ बेवफा मैंने क्या क्या ना सहा। तू जो न करता मुझ पे करम, ये आवारगी न होती। तू जो न जाता इस जिंदगी से, ये जिंदगी न होती। That's it, sir. Thank you. वाह बहुत अच्छा है। मतलब आपने रोस्ट किया क्या अपने दोस्त को? नहीं सर, वो उसकी कहानी थी और नहीं हम मतलब लोग उस टाइम पे गाने में बोल रहे ये कि तू मेरी जिंदगी से ना जाता तो ये भाई बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सामने आके बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ सर, वो लड़की भाई सुनो, एक मिनट ये आईडी देखने दो। ये तुम्हारा फेक आईडी है आकांक्षा? हाँ फेक आईडी। पता नहीं सर। हाँ सर, नहीं सर मेरी फेक आईडी है ये, क्योंकि मैं रियल आईडी से नहीं आती। बहुत सारे रिलेटिव्स है एक्चुअली। मैं ओके नो प्रॉब्लम। भाई हाँ। बाबा ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट लेना आता नहीं है। बाबा ये स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक है भाई, देखो मैं सच बोल रहा हूँ, ये गाने को मैं ये गाने को मैं लॉन्च करूंगा भाई। जिस तरह से तुम भाई जिस तरह से तुमने गाया इस सॉन्ग को, मैं सच बोल रहा हूँ, इट्स रियली गुड लाइंस एंड रिदम भी बहुत ही अच्छी थी। लिरिक्स अच्छे थे, वॉइस अच्छी थी, पर म्यूजिक की कमी थी। हाँ लिरिक्स भी बहुत अच्छी है भाई। मतलब कि ये गाना तो चलना ही चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना पनोडी जी, मेरे हस्बैंड ने ना सुनो, आपकी रोस्टिंग से ये कॉपीराइट मैं तुमसे बाय करता हूँ। ठीक है, मैं ये ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ये कॉपीराइट मैं तुमसे बाय करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं भगवान की कसम बहुत कम खाता हूँ। मैं वीडियो ऑन करूँ, मैं सिर्फ उनको दिखाऊंगी। इज इट फाइन फॉर यू? आपके हस्बैंड को दिखा दो। एक मिनट, जस्ट होल्ड सर। और ऐसे सॉन्ग तुम बचाते हैं। हाँ पनोडी भाई, मेरे को ना थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि वो कहानी क्या थी जिसके चलते इन्होंने ये गाना लिखा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या, तो भी अच्छा लगेगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको सर। मेरा नाम दीपा है। और अगर आपके सर पति बताएंगे ना तो उसमें थोड़े से इमोशंस भी आएंगे, क्योंकि उनके साथ मैं थोड़ा सा अपने बारे में ही बताना चाहती हूँ सर कि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं जर्नलिस्ट हूँ। एक्चुअली मैंने जर्नलिज्म किया है एंड मैं सर आप दोनों के लाइव बहुत ज्यादा देखती हूँ, पर मैं रियल आईडी से इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे थोड़ा सा रोस्टिंग वगैरह से डर लगता है। मैं हस्बैंड को शो करती हूँ। अच्छी बात भी होती है, ऐसी बात नहीं है। रोस्टिंग अच्छी बात भी होती है। ठीक है, रोस्टिंग सिर्फ उन लोगों के साथ होती है कि जो झूठ बोलते हवाबाज होते हैं। भाई ऐसे टैलेंट की तो कदर होती है। ठीक है, टैलेंट की कदर होती है भाई। मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? शैलेंद्र गिरी। शैलेंद्र भाई, देखो आपके जो लिरिक्स थे, मैं सच बोल रहा हूँ, इस रियली गुड लिरिक्स एंड आपने बहुत ही अच्छे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस सॉन्ग को है ना, और थोड़ा आपने एक अंतरा तो बना दिया, एक अंतरा तो आपने सुना दिया। ठीक है जी। हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दूसरा भी एक अंतरा आप बनाओ और पूरा सॉन्ग मुझे दो। मैं ये सॉन्ग को मैं प्रोड्यूस करूंगा। हो जाएगा
सर, हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। हाँ, तो मुझे आप है ना ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आप मेरी आईडी पे या तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी ये आईडी का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आपकी वाइफ तो फॉलो करती ही है, ठीक है जी। हाँ, तो भाई ऑडियंस को मतलब के जो इंडिया के जो सॉन्ग चलते हैं, तो इस तरह के सॉन्ग पे जब रील्स बनती है ना यारी दोस्ती के ऊपर, तो भाई वो धूम मचाती है वो सारे रील्स। जी राइट। भोजपुरी सॉन्ग सुनो, पापा को पसंद है आपका कंपोज किया हुआ भोजपुरी सॉन्ग। भोजपुरी सॉन्ग, अच्छा। हाँ। भोजपुरी में मैंने अभी तक कुछ कंपोज नहीं किया है। गाना लिखा था, वो अभी तक कंपोज नहीं हुआ है। उसके बोल कुछ ऐसे थे कि देखले बानी जब से तोहरा जियरा हमार बमकल बा, और सोचले बानी जबले तोहरा जियरा हमार धड़कल बा, दे दे ना मिलबू तो दे दे जान हो, एक करेजा चाहे लेला कितना इम्तिहान हो। तो ये अभी इसको कंपोजिंग में थोड़ा सा टाइम है सर, ये कंपोज करेंगे इसको थोड़ा। मतलब आप आपकी आवाज इंजीनियर हो ना, गाने में अच्छी आवाज है। आप इंजीनियर हो, राइट? जी हाँ, मतलब मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ सर। वाह भाई, देखो भाई ऐसा टैलेंट, ऐसा टैलेंट। आपके पहले कभी कोई म्यूजिक आए हैं मार्केट में, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आप ये कहानी पूछ रहे थे, मैं कहानी बताता हूँ सर क्या हुआ। कि मेरा एक दोस्त था, हम लोग रूममेट थे गाजियाबाद में, और उसे एक लड़की से प्यार था, जबकि हम जानते थे वो उसका काट रही है। क्या काट रही है आप समझ गए होंगे। तो हम उसे बहुत समझाते थे कि नहीं यार ऐसा मत कर, तू पढ़ाई में ठीक है, फर्स्ट ईयर तेरा बहुत अच्छा गया है, सेकंड में तू बहुत डाउन रहा है, थर्ड में अच्छा हो जाएगा। वो माना नहीं। मानते क्या हुआ कि फिर वो थर्ड में फेल हो गया। उसका मतलब जो लास्ट सेमेस्टर था वो क्लियर नहीं कर पाया, और उसने ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट करने के बाद सर बहुत टाइम बाद हम 4 या 5 साल बाद लखनऊ में मिले, और वो भी सडनली मिले आपस में एक चाय की दुकान पे। लखनऊ में एक IT चौराहा है, वहां पे चाय की दुकान पे मिले, और उसने मुझे बताया कि यार वो मैं अभी बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, और एक मतलब मेरी एक अच्छी दुकान है, मैं मोबाइल का दुकान किया हुआ है मैंने। और उस टाइम पे वीवो नया मोबाइल आया था, उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है गाजियाबाद में। तो मैंने कहा उस लड़की का क्या हुआ? बोला भाई वो तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी, उसकी तो पता नहीं कहाँ शादी वादी हो गई, मेरी तो अभी दूसरे से शादी हो गई, और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये ख्याल आया कि मतलब अगर वो जिंदगी से उसके ना जाती तो आज वो इतना काबिल नहीं होता, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। तो अगर तू जो ना जाता है जिंदगी से, तो ये जिंदगी ना होती जो आज वो जी रहा है। तो फिर वो वहां से ऐसा। क्या बात भाई, जबरदस्त। इससे तो पनोड़ी भाई अपनी 2-3 एक्स को रिलेट कर सकते हैं। नहीं भाई, बहुत ही उम्दा। तुम मतलब कि यार ये जो देखो, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं कल ही सोच रहा था इस बारे में, जो आपने अभी आपने जो बात बोली उसके बारे में मैं कल ही सोच रहा था, ठीक है जी। तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि जब मैं अकेला, मतलब कि जब मुझे फुर्सत मिलती है, अकेला होता हूँ, जब कोई बिजनेस रिलेटेड बात नहीं होती है, जब इंस्टाग्राम की कोई बकचोदी की बात नहीं होती है, जब मैं अकेला बैठता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं, तुम्हारे भी आते होंगे, सबके दिमाग में ख्याल आते हैं। तो कल मैं ये सोच रहा था कि जैसे कि अभी तुम लाइफ के जिस स्टेज में हो, ठीक है, अभी लाइफ जिस तरह से तुमको ट्रीट कर रही है, या तो तुम अच्छी पोजीशन पे हो या बुरी पोजीशन पे हो, या तुम स्ट्रगल कर रहे हो या चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है जी। आज से 2-3 साल बाद आप जहां पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद अगर आप सोचोगे ना कि भाई 2 या 3 साल पहले ऐसा कुछ था, तब भी आपको समझ में आएगा कि भाई वो चीजें इसलिए मेरे साथ हुई कि वो सारी चीजें यहाँ तक पहुंचने का एक जरिया था। एग्जैक्टली समझते हो? हाँ, तो कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं तो बोलता हूँ कि भाई वो बंदा रास्ते पे सोता हो, वो 2-3 साल बाद जहाँ पे भी होगा, वो बंदा उसी वजह से होगा कि भाई 3 साल पहले या 2 साल पहले उसने जो स्ट्रगल की होगी या लाइफ में जो कुछ भी किया होगा, उसकी वजह से ही वो 4 या 5 साल बाद वो जगह पे होगा। 100% है ना? तो
ये जो आपने बात की और रिलेटेड आपके दोस्त आपने जो मतलब कि आपने जो सॉन्ग बनाया है वो भाई बहुत ही अच्छा लगा। इस रियली गुड सॉन्ग। आप और एक अंतरा बना दो भाई, आपके सॉन्ग को मैं मतलब कि मैं स्पॉन्सर करूंगा। हाँ विदिन 1 वीक हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ और एक मुझे फोन हाँ बोलो। एक लास्ट जाते जाते आप लोग अगर कुछ चाहते हो मुझसे तो मैं आप लोग के लिए कुछ फरमाइश पेश कर सकता हूँ सर लास्ट। हाँ हाँ आप गाओ प्लीज। एक बॉलीवुड सॉन्ग है सर, मतलब वो अभी बॉलीवुड में यहाँ आया नहीं है या अभी लोगों ने उसको पहचाना नहीं है, बट वो सॉन्ग बहुत अच्छा था और मैंने सुना था और एक बार में सुन करके उसे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाना मतलब कुछ ऐसे था, तू समंदर मेरे तू प्यार खत्म हो वो दौर हूँ, प्यासा मैं तू मेरी प्यास है, ना खत्म हो एहसास है, हो जुदा न तू कभी आंसू में लेकर न जी पाऊंगा, हो जुदा न तू कभी बिन तेरे मैं तो मर जाऊंगा। ये थोड़ा सा सॉन्ग था सर, मैंने सुना था पर अभी मुझे लगता नहीं है कि ये लोगों ने सुना होगा। ये एक बहुत एक अहम सिंगर ने गाया था और वो गाना यूट्यूब में आया और यूट्यूब में दब के कहीं रह गया, वो अब मुझे मिलता नहीं। राइट बाबा मुझे एक फोन आ रहा है, ये दूसरी बार आ रहा है, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं और होता हूँ, मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो ठीक है। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा गाया आपने, अच्छा लगा। थैंक यू। आपको भोजपुरी गाने बहुत पसंद है मेरी वाइफ बता रही है। हाँ हाँ भोजपुरी सॉन्ग पसंद है। भोजपुरी में सर अभी हम लोगों ने कुछ मतलब मेरा साला भी है, इसका जो भाई है वो भी इसी लाइन में है, तो थोड़े बहुत गाने इधर उधर हम लोग कर लेते हैं कभी जब वक्त मिलता है तब। पर भोजपुरी में अभी तक कोई गाना हम लोग लिखा हुआ है, 1-2 गाना लिखा है बट अभी तक उसको कुछ किया नहीं। तो ये आपका शौक है क्या, गाना गाना आपको पसंद है, लिखना गाना? हाँ मतलब शौकिया ना, मतलब अपने लखनऊ में बोलते हैं ना कि शौकिया, वो शौकिया हूँ। हाँ करना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज में तो करना चाहिए। लोगों का क्या है, जैसे एक गाना इनका खेसारी भैया की पिक्चर का था, वो कुछ मतलब उन्होंने गाया नहीं था, गाया किसी और ने था, पर वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने कई बार सुना था कुछ 5-7 साल पहले। तो गाना ऐसे था, मन करे सिलवट पे लोड़ा से पूछ दी जवानी राजऊ, कौन सावत संगे काटो तोरा चानी लगा के मच्छरदानी राजऊ, कौन सावत संगे काटो तोरा चानी लगा के मच्छरदानी राजऊ। बस इतना ही सर वो भी याद है। अच्छा लगा आपका। बिल्कुल आप पनोड़ी भाई से कांटेक्ट करिएगा और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी तो बताइए। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका पर्पस क्या था, मतलब लाइव ज्वाइन करने का अपना? ये सर मेरा पर्पस नहीं था, आई वाज मतलब कुछ कंपोजिंग कर रहा था मैं, कुछ गुनगुना रहा था, कुछ लिखा था कल रात में। तो मेरी वाइफ ने बोला कि गाना गाओगे, मैंने कहा हाँ गाऊंगा। तो बोली अच्छा रुको, अच्छा मुझे कुछ पता ही नहीं इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि बाबा जी है उनकी लाइव पर आप जाके गा सकते हो, पनौड़ी भैया भी है तो वो आप वहां जाके गा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं गाना तो शौक है, कहीं भी गा लेंगे। तो तब आया सर मैं गाना गाने, बाकी कुछ ऐसा पर्पस नहीं था मेरा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। ठीक है सर, बाय। साला इतने अच्छे लोग आते हैं हमारे, बकचोदी भूल जाऊंगा भाई कुछ दिनों में मैं कि बकचोदी कैसे करते हैं। साला लोग को कॉल करता हूँ वही अच्छे किक देते हैं, कम से कम गाली तो देते हैं।